जब आंखों में अरमान लिया, जब आंख में अरमान हो, जब एक सपना हो आंखों में कि नहीं हमारे माता पिता बहुत गरीब घर के हैं, उनको सपना को पूरा करना है। अगर आप बढ़िया नंबर में आ जाएगा तो माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि गांव के हैं, अच्छा नंबर नहीं देखे अपना बेटा बेटी के। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जो सपना हमारा है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का भाग 3। एक्सरसाइज आपको 3A है और क्वेश्चन कल हम लोग 8 तक देख लिए थे। आज हम लोग 9 से लेकर 14 तक देखेंगे, 9 से लेकर 14 तक। और 8 तक के हम लोग क्या क्या प्रश्न सीख चुके हैं, इस पर डिस्कशन कर ले पहले कि हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं और नया में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को पहचानना सीख चुके हैं कि द्विघात समीकरण को हम किस प्रकार से पहचानेंगे, पहचानना सीखें। फिर हम x का मान निकालना सीखें, x का मान निकालना सीख लिए, x का मान निकालना सीख लिए। फिर हम लोग यहाँ पे समुच्चय हल निकालना सीख लिए, हम शुद्ध और अशुद्ध समीकरण को पहचानना सीख लिए हैं। और पहला दिन हम लोग द्विघात समीकरण को 2 विधि पढ़े थे, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग विधि और एक गुणनखंड विधि। और आज भी हम लोग कुछ हट के और अलग सीखेंगे। जैसे हम लोग फिक्स्ड पॉइंट पर बात करें, इस पे कहता है निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। आपको समीकरण दिया गया है और इसको क्या करना है, हल करना है। लेकिन आपको पहले पहचानना है कि ये कौन सा समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है, बोलिए कौन समीकरण है? द्विघात समीकरण तो है, लेकिन शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध वाला है, क्योंकि शुद्ध वाला में b नहीं होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो 16x² - 24x और बराबर में 0 और करना है इससे हल, है ना। तो सबसे पहले आपके पास 2 कंडीशन होता है। हम पहला कंडीशन हल करते हैं जो लॉन्ग विधि, 16x² - 24x प्लस कुछ नहीं तो 0 तो मान ही सकते हैं ना, और बराबर में 0। अब क्या करें, 16 में हम अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब आपको ऐसा संख्या लेना है जिसे गुना करने पर 0 चला है बाबू, और जोड़ने नाड़ने पर -24। कितना ले, -24x ले लेते हैं, प्लस क्या ले ले, 0 और -24 गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 और -24 जोड़ेंगे तो भी -24 और प्लस 0 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं आप, तो 8x कॉमन लेंगे, है ना। 8x कॉमन लिए तो बताइए यहाँ पे क्या बच गया, 2x। अगर 8x हम कॉमन निकाल लिए तो क्या बच गया, 2x बच गया, और माइनस यहाँ पे कितना बच गया, सिर्फ 3 बचा, x तो कॉमन ही निकाल लिए, तो 2x - 3। यहाँ हम क्या कॉमन ले लें, 0 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, x + 0 ही बचना है। x + 0 कहाँ बचेगा, 0 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, है ना। क्या कॉमन लेना होगा, देखो यहाँ पे 0 और 1 है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं। अगर हम 0 कॉमन लेंगे तो गलत हो जाएगा, हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 0, क्योंकि फिर गुना करेंगे। अच्छा 0x है तो 0 कॉमन ले सकते हैं, ध्यान नहीं दिया, ठीक था। हाँ 0 ले लिए कॉमन, तो x प्लस क्या बचा, 0 बराबर में 0। एक क्या हो गया बाबू, 2x - 3 और एक बाहर से 8x + 0 और बराबर में 0। अब एक बार ले लेते हैं हम, 2x - 3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। और 8x + 0 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर 2x अब बराबर कुछ हट गया तो +3, x बराबर क्या हो गया, 3/2 हो गया। अब इधर करेंगे तो x बराबर 0/8,
अब x का मान क्या निकल के चला आया, 3/2 0/8। हम बोल सकते हैं सर इस समीकरण का हल जो होगा 3/2 होगा और 8 से 0 में भाग देंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस समीकरण का जो हल है 3/2, 0 आ गया। ये क्वेश्चन आपका कितना के है, हाँ 9 के 1 है। तो 9 का एक आंसर क्या हो गया, 3/0, 3/2, 0। ये आपका पहला प्रश्न हो गया हल। अब हम दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, हम सेकेंड प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो 7 बाई, यहाँ पे देखो क्या कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 7/5 x² बराबर में कितना 35 हो गया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बोलो, यहाँ पे तो हम पहले तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो यह 7 से हम काट सकते हैं, तो सर 7 से काट देंगे तो 7 5 35, x² बराबर तिरछा तिरछी गुना करें तो 5 5 25। ये स्क्वायर यहाँ है तो क्या हो सकता है, हाँ प्लस माइनस अंडर रूट 25, काटेंगे तो प्लस माइनस 5 आएगा। एक बार आंसर जो होगा प्लस में 5, एक बार माइनस में 5। तो इस समीकरण का हल बहुत ईजी था, 5 -5 आ गया। बात आए समझ में। अब फिर हमें और इसी प्रकार से हल करना है, बहुत सारे इक्वेशन दिया हुआ है, अब इसको हल करना है। तो इसका हल भी ईजी है, ऐसा नहीं कि इसका हल हार्ड है। 9x² बराबर 18, ये उधर चल गया तो -2। 9x² बराबर 18 में से 2 गया तो 16। अब बताइए 9 बटा में आ सकता है, तो x² बराबर 16/9 है ना, 16/9। ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा जी, क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 16/। अब बताइए प्लस माइनस 16 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल 3। एक बार आंसर क्या होगा, प्लस 4/3, एक बार माइनस 4/3 आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी प्रकार बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है 11x², उधर से लेके चला इधर तो कितना हो गया, प्लस 14x² होगा ना जी। अब बराबर में कितना है 8, ये उधर से चल गया तो प्लस 8 हो गया। देखिए जाते जाते एक तरफ कर लिए, मतलब 11x² और इधर भी x² था, तो हम इसको इधर लेके चलाएं तो प्लस हो गया, इधर से चल गया तो प्लस हो गया। अब 14 11 कितना होता है 25x², अब 8 अब 8 16। यहाँ से क्या करोगे बाबू, कि इसको बटा में लेकर जाएंगे है ना, तो 16/25। अब क्या करोगे, हाँ प्लस माइनस अंडर रूट 16/25, 16 का वर्गमूल 4 और 5 25 का वर्गमूल 5। एक बार क्या हो गया, प्लस में 4/5, एक बार माइनस में 4/5। यही तो इसका हल हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी तक 4 प्रश्न हल किए और प्रश्न को ज़्यादा हल करने में समय भी बर्बाद नहीं हो रहा है। अगर आप सोच समझ के बनाएंगे तो प्रश्न देखने में ज़रूर लगता है कि कैसे बनेगा, लेकिन बनाते हैं तो बहुत ही चीज़, एक प्रश्न पे 2 मिनट 3 मिनट का समय लगता है, और भी समझाने में यदि समय लगता है। आप बनाओगे तो और फास्ट में ही बनाओगे, ठीक है। तुम समझाते इसलिए अस्थाई से इतना देर में बनाते हैं हम लोग, आपको समझाना नहीं, आपको डायरेक्ट हल करना है, समुच्चय हल निकालनी है इसको। तो बोलेंगे सर समुच्चय हल निकालने के लिए ज़्यादा कोई रूल अपनाना नहीं है। 6m² - 7m + 2 बराबर 0। हम बोले कि इसको 6 है बाबू, तो पहले अगर इसके आगे कुछ रहे, स्क्वायर के आगे m² या x² के आगे रहे, तो ये पहले इसके साथ गुना होगा, तो 6 दूनी कितना हो गया। अब ध्यान में रखना, आपको इसको उतार दो जो इससे 6m²। अब गुना करके लाना है 12, जोड़ना के लाना है -7, तो कितना से होगा -4m और माइनस कितना 3m। 4 और 3 गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, और -4 और -3 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा। और ऊपर से कितना उतार दे तो 12 ना है, ये 2 ही उतरेगा, बराबर में 0। अब यहाँ से हम जानते हैं कि सर 2 भाग में बांटेंगे और कॉमन ले लेंगे, तो 2 भाग में बांट दें, एक भाग यहाँ से यहाँ ले लो, एक भाग यहाँ से यहाँ ले लो। अब दोनों में क्या मिल रहा है बाबू,
तो खाली ये मिल रहा है, दो भी मिल रहा है। बड़ी गौर से देखो, 6 जो होता है इसे 2 3 से मिलकर बनता है और 4 2 से मिलकर बनता है, तो 2 दोनों में नजर आ रहा है, इसलिए हम 2m कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे कितना m बच गया, 3m बच गया। और माइनस यहाँ से तो 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 2m का m तो कॉमन ले ही लिए, यहाँ 2 गो m था इसलिए 1 गो m बचा। यहाँ पे एक ही m है तो एक बाहर ही निकल गया, तो बचा कहाँ। यहाँ माइनस कितना कॉमन ले ले, -1 कॉमन ले लेते हैं, है ना। कुछ नहीं मिल रहा है तो एक तो मिल ही रहा है ना। तो क्या बच गया, 3m माइनस +2 नहीं बाबू, अगर देखो हम माइनस कॉमन लिए तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, तो प्लस में से माइनस निकालेंगे तो माइनस ही ना बचेगा। नहीं समझ में आता है कि प्लस वाला कॉमन, तो ये देखो प्लस जो होता है इसे 2 गो माइनस से मिलकर बनता है, तो एक अगर हम निकाल लिए तो एगो तो माइनस बचबे करेगा वो, ठीक है। और यहाँ से एगो निकाल लिए तो प्लस बच गया सीधा सीधे। नहीं समझ में इसको, तो बराबर में क्या कर दे, 0। देखना हमेशा ब्रैकेट वाला दोनों सेम होना चाहिए, इतना भी याद रखना है। तो 3m माइनस 2 और एक हो गया 2m माइनस 1 और बराबर में 0। अब देखो किस एक सर 3m माइनस 2 बराबर क्या मान लें, 0। अब 3m बराबर कितना हो जाएगा, उधर गया तो 2, तो m का मान कितना हो गया बाबू, 2/3। एगो इधर से 2m माइनस 1 बराबर क्या माने, 0, तो 2m बराबर कुछ हट गया तो +1, m बराबर क्या हो गया, 1/2। यहाँ क्या लिखना है आपको, आंसर क्या लिख देंगे, समूच हल बोला तो मंझली ब्रैकेट में लिखना है 2/3 और 1/2, समूच हल लिख दिए। तो समूच हल बोला तो ऐसा प्रश्न नहीं कि हम लोग आज नया बना रहे हैं, हम लोग 9वां में भी गुणनखंड सीखे थे और पीछे वाला चैप्टर में हम शून्यक निकालना सीखे थे। तो शून्यक तो भी ऐसा अगर हम बोल देता कि द्विघात बहुपद इतना दिया हुआ है, खाली वाला नहीं देता, द्विघात बहुपद 6m² - 7m + 2 बराबर 0 का शून्यक निकालिए, तो अभी बोलते सर 3/2, 1/2, ये दोनों शून्यक हो गया। लेकिन यहाँ बोल दिया कि नहीं, द्विघात समीकरण 6m² - 7m + 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए, तो ये मूल ज्ञात कर दिए। बस तरीका वही है, खाली यहाँ पे सोचना अलग अलग है। नहीं, अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी क्या बोला, समुच्चय हल निकालिए। कौन हल निकालना है, समुच्चय हल निकालनी है। चलिए देखिए, बहुत इजी होता है समुच्चय हल निकालना हमको। तो सबसे पहले क्या करें, आप लोग खुद बोलिए, क्या किया जाए, x² - 2x इधर चला है तो +1 और ये आ गया तो -1 बराबर में 0। तो x² - 2x ये कट गया तो 0 बचा ना, और बराबर में 0। अब आपको गुना करके लाना है सर, 0 जोड़ना के लाना -2, तो एकदम इजी हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए क्या हुआ, बोलिए। x थी कितना ले, यहाँ पे 2x + 0x लेते हैं और प्लस क्या 0। अब देखिए बराबर में 0। अब 2x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x - 2। यहाँ पे क्या कॉमन ले लिए, 0 कॉमन ले लिए, तो x + 0 बचा, चाहे 2 कुछ लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, बराबर में 0। x - 2 बराबर में हाँ, एक बार प्लस, एक बार अंदर से एक बार बाहर से, है ना। ये तरीका थोड़ा गलत है, ठीक है। तरीका इसलिए गलत है क्योंकि आपको दूसरा तरीका समझाएंगे, अभी खाली समझाने के लिए बता देते कि आप लोग ऐसे बनाते हैं, x - 2 बराबर 0 और x + 0 बराबर 0। अगर देखिए x का मान हो गया बराबर 2, इधर से लिए तो x बराबर हो गया 0। ये जरूरी नहीं कि इस प्रश्न को हम ऐसे बनाएं, ये जरूरी नहीं है कि इस प्रश्न को हम ऐसे ही बना सकते हैं। ये प्रश्न को बनाने के और कई तरीके हैं। सबसे इजी तरीका देखो, अगर x² - 2x + 1 इधर आ गया तो -1 बराबर में 0। x² - 2x ये तो कट गया तो क्या बचा 0 बराबर में 0। x² - 2x बराबर में 0। इसको तो आप डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हो, तो डायरेक्ट कॉमन नहीं है तो क्या बचेगा, x - 2 बचेगा और बराबर में क्या चाहिए 0। और हमको रखना है सर x बराबर 0 एक बार हो गया, x बराबर 0 और एक बराबर x - 2 बराबर 0, तो एक तो हो गया आंसर। इसको लेंगे तो x बराबर 2 हो गया। इस प्रश्न को सबसे इजी तरीका से इसे बना सकते हैं, ठीक है। ये मेथड गलत है,
लेकिन आपको लगा सर सब समय हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो ऐसे ही बनाइए। और लगा कि नहीं कुछ अलग तरीका से बनाएं और सही तरीका से बनाएं, तो फिर आप ऐसे बनाइए। पीछे वाला प्रश्न को भी देखिए, अगर इसको आप चाहते रहते यहाँ पे, हाँ कहाँ पे था, इसमें नहीं है शायद फर्स्ट में है, यहाँ पे है। यह प्रश्न को चाहते थोड़ा सा हम दूसरा तरीका से बनाएं, एकदम आसान से बनता, इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे आपको हम कि सर 16x² माइनस 24x बराबर में क्या चीज 0। इसमें x कॉमन ले ले डायरेक्ट, कितना 8x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर में 0। एक बार 8x बराबर 0 मान लीजिए, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 मान लीजिए, तो x बराबर 0/8 वही नहीं लाए यहाँ पे। और फिर दूसरा में देखिए 2x बराबर 3, x बराबर कितना 3/2। तो शॉर्ट तरीका ये है, सही तरीका भी यही है, ठीक है। इसलिए हम इसको बताना पड़ गया कि आपको लगता है कि हमेशा ऐसे बनाते हैं तो ऐसे भी बनाओ, और नहीं तो सबसे इजी तरीका इसको बनाने के ही है, डायरेक्ट कॉमन ले लो। बता रहे समझ में यहाँ पे। और कई तरीका है, तो देखो अभी तो शुरू हुआ। यहाँ 11 वाला आपके तो सूत्र से हल करें। कौन सूत्र से? हाँ, द्विघात सूत्र से। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे a कितना है 3 है ना, ये तो हम लोग पीछे में क्लास में भी पढ़ चुके। b कितना है -5 है, और सर c कितना है 2 है। लगाना है क्या हमें द्विघात सूत्र है ना, द्विघात सूत्र से हल करना है। तो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यही फार्मूला होता है बाबू। किसका फार्मूला होता है? द्विघात सूत्र है। ये क्या है? हाँ, द्विघात सूत्र से क्या निकलेगा? मूल निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू? मूल निकलेगा। द्विघात सूत्र से क्या निकल कर आता है हमें? मूल निकल कर आता है। तो मूल निकालने के लिए कहे तो एक तो गुणनखंड विधि सीखे, एक पूर्ण वर्ग विधि सीखे, और एक यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि सर द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग को ही द्विघात बोला जाता है एक प्रकार से। तो यहाँ देखो कि सर यहाँ पे तो माइनस है तो माइनस, और b भी माइनस में है। अब हम बताएं, यहाँ पे समझना है कि ऑल टू ऑल फार्मूला में भी माइनस है, अब b के मान भी माइनस है, तो 2 को माइनस आता है तो हमेशा क्या होता है? यहाँ डायरेक्ट हम प्लस लिख सकते हैं 5, अब प्लस माइनस अंडर रूट है तो अंडर रूट b²। तो नेक्स्ट में यहाँ पे हम देखेंगे कि सर यहाँ पे हो गया b का मान कितना रखे -5 का स्क्वायर, और आगे है -4, फिर a, तो a कितना है बाबू 3 है, फिर उसका आगे है c, तो c का मान कितना है 2। यहाँ पे हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम मान रख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ क्या कर रहे हैं हम? मान रख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 2a, तो 2a का मान कितना है 3, तो यही रख दिए। अब देखो हल करेंगे इसको हम लोग। 5 है तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। अब b का -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस में माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24, अब बटा 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे हम? तो 5 प्लस माइनस 25 में से 24 चल गया तो 1, अब बटा में 6। अब बताइए कि सर यहाँ पे प्लस 5 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 1 का वर्गमूल का होता है 1 क्या होता है, अब बटा में कितना है 6। अब यहाँ से क्या करना है? तो एक बार प्लस एक बार माइनस वाला लेना है। तो 5 प्लस 1/6, अब 5 माइनस 1/6, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों है तो एक बार प्लस वाला लिख दिए, एक बार माइनस वाला। अब 5 और 1 6/6, अब 5 में से 1 गया तो 4/6, 6 से 6 कट गया तो 1, और इसको काटेंगे तो 2/3। यही हो गया आपका आंसर। तो ये द्विघात सूत्र से हल कर दिए हम लोग, और इसमें हम लोग इसका मूल निकाल लें एक प्रकार से। तो आपको मूल निकालने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे भी मूल निकाल सकते हो। अब हम गुणनखंड भी तोड़ते हैं कि सर गुना, यहाँ से पहले इसको ले लेते हैं यहाँ पर ही,
तो यहाँ 6 आता है, गुना करके 6 लाइए, जोड़ना के -5 लाइए, ऐसे भी बनाएंगे तो आंसर उतना ही आएगा, लेकिन उस विधि को कहा नहीं गया। आगे इसको भी द्विघात सूत्र से ही हल करना है, इस प्रश्न को भी किस विधि से? हाँ, द्विघात सूत्र से हल करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सोल्व करने पर। सबसे पहले ये बताइए a का मान कितना है? a का मान 2, b का मान -2√2 है नहीं, और c का मान 1। अब हमको क्या लगाना है फार्मूला? द्विघात सूत्र है ना, द्विघात सूत्र -b + -√b² - 4ac/2a। अब यहां से देखो क्या करेंगे हम, -b। अब b यहां क्या है बाबू? -2√2। हम बताएं कि जब डबल माइनस के बारे आवे तो क्या कर दो? प्लस वाला डायरेक्ट उतार दो, झमेले माइनस का खत्म हो गया, प्लस माइनस √b। तो b कितना है? -2√2 के क्या कर दे हम? स्क्वायर -4। a का मान 2 है और c का मान 1 है। चलो अब बटा में क्या है? 2a, तो 2a का मान 2 है। चलिए अब क्या करेंगे हम? हल करेंगे तो 2√2 + -√। अब बता, -2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा जल्दी बोलो? -2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। हाँ, कैसे 8 आएगा? तो -2√2 गुने -2√2 करेंगे सर तो 2 दूनी +4 और √2 गुना करें तो 2 4 दूनी 8 आ गया है ना। तो 8 आ गया, यहाँ गुना करें तो 4 दूनी 8 आएगा और 2 दूनी 4, यही ना आएगा। 2√2 + -√8 में से 8 गया तो अब बटा में एक बार क्या करेंगे है बाबू? 2√2 + -0 का वर्गमूल क्या होने वाला है? 0 बटा में यहाँ से क्या करेंगे सर? एक बार प्लस में लेंगे चाहे माइनस में, 0 में चाहे प्लस जोड़ेंगे चाहे माइनस, यही आएगा नहीं, इसलिए प्लस माइनस लेना 2 बार यही लिख देना है। 2√2 अच्छा लेना है तो ले लीजिए 0 बटा में 4, 2√2 - 0 बटा में 4। अब देखिए एक बार प्लस में ले लिए, एक बार माइनस में ले लिए। अब देखिए जोड़िएगा तो वही चीज ना, 2√2 बटा 4 और 2√2 बटा में 4, ये कट गया तो √2 बटा 2 हो गया, और ये भी कटा तो √2 बटा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस और प्लस नहीं आएगा क्योंकि अगर हम इसमें जोड़ेंगे 0 चाहे घटाएंगे वही आ जाएगा इससे। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ पे किसी को? बोलिए। तो ये हम किस विधि से हल करना सीख रहे हैं अभी? द्विघात विधि से। मतलब द्विघात समीकरण में कुछ खास प्रश्न है नहीं, अभी तो हम लोग 3-4 तरह का प्रश्न ही सीखे हैं बनाना, और आगे देखेंगे क्या प्रश्न दिया आपको। 12 आगे के, चलो ठीक है। 12 क्या करा? हल करे, खाली बोल दिया हल करे, कोई विधि का नाम नहीं है। तो जैसे आपको समझ में आए हल कर दीजिए। x² - 3x - 10 बराबर में 0। चलिए द्विघात और हम द्विघात सूत्र पे प्रश्न हम बहुत कम हल किए, इसलिए इसको भी किस पे हल कर दे? द्विघात पर हल कर दे। तो द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र लगाएंगे बाबू। तो पहले a का मान लिखेंगे, a कितना है? 1, b कितना है? -3, c कितना है? -10। कॉमा दे देना है सबके बीच में। ठीक है, अब हमें लिखना है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र लिखना है तो द्विघात सूत्र क्या होता है? -b + -√b² - 4ac/2a। फार्मूला नहीं बुलाना है किसी को। ठीक है, अब बताओ बाबू, तुम लोग खुद बताओ, हम बनाएंगे। यहाँ -b और यहाँ भी b का है, माइनस में क्या लिखे हम? प्लस, फिर उसका आगे क्या लिखे? प्लस और माइनस, उसका आगे क्या लिखे? रूट देना है ना पहले, रूट। अब का b का स्क्वायर, तो b कितना है? -3 का स्क्वायर कर दें, फिर बोला माइनस, फिर 4 है तो 4, यहाँ देखिए गुना छिपा था। ठीक है, गुने a का मान और गुने c का मान -10 और 2a, तो a का मान
1। अब देखो 3 प्लस माइनस अंडर रूट है तो अंडर रूट, -3 का स्क्वायर कितना आता है 9, और यहाँ गुना करेंगे तो -40 की +40 होगा बाबू, माइनस माइनस गुना करते जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और +40 अब बटा में 2, 3 प्लस माइनस जोड़ेंगे तो 49 अब बटा में, यहाँ से क्या करें बाबू हम 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 अब बटा में 2, एक बार क्या करना पड़ता है प्लस में लिखना पड़ता है और एक बार माइनस में लिखना पड़ता है। तो बोलिए 7 और 3 10 बटा 3 में से 7 गया तो -4 बटा 2, 2 से 10 का मरतबे कट गया 5 मरतबे, ई का मरतबे कट गया -2 मरतबे, हो गया झमेला खत्म यहाँ पे। तो ये हो गया द्विघात सूत्र से हल करेंगे। चलो और बहुत सारे प्रश्न भी देखना है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है हमें बनाना यहाँ पे। यहाँ भी द्विघात समीकरण को हल करना है, यहाँ भी हम कौन विधि ले लें, सब द्विघात लेते, ताकि हम इतना द्विघात का फार्मूला ले लें, इतना प्रकार के उस पर प्रश्न बना दें कि आपको देखते फिर बनना शुरू हो जाए। ठीक है, इतना अभ्यास कर लो ना कि दोबारा हम लोग को उसको देखना नहीं पड़े। ठीक है, एग्जाम में इतना सारा मैथ देता है आपको इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करे, अभ्यास करके आए। तो चलो देखो 13 में इसको भी द्विघात सूत्र पे हल करें। ए का मान बोलिए कितना है 2, बी का मान कितना है बाबू -5, सी का मान कितना है 3 है। अब हमें लगाना है क्या फार्मूला, हाँ द्विघात सूत्र। याद हो गया द्विघात सूत्र का फार्मूला क्या होता है, चलिए बोलिए -b और उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बटा में 2, यही ना होता है। अब बताइए -b का मान, -b का मान तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो पर क्या करें प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान -5 का -4, ए का मान 2 और सी का मान 3 रख दिए मान। हम यहाँ पे कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं बाबू, सिर्फ उसी का मान हम रख रहे हैं। अगर नया कुछ आपको हम बताएं यहाँ पे तो ये फार्मूला बताएं खाली। ठीक है, बाकी ये बच्चा वाला क्लास के टाइप पे ही आधारित है। 2 गुने ए का मान 2। अब हल करना है कैलकुलेशन एक प्रकार से, तो 5 है तो 5, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 8 और 2 दूनी 4, 5 प्लस माइनस घटाएंगे तो 1 बटा में 4। हम क्या बताए थे बाबू, यहाँ पे जगह नहीं रहता, इधर लिखना है। 1 का वर्गमूल का होता है 1 होता है और बटा में 4। यहाँ से क्या करोगे बाबू, एक बार प्लस में लिखोगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। आ रहा बात समझ में सबको? जैसा ही इस टाइप के प्रश्न दिखाई दे तो एक बार हमें प्लस में लिख लेना है और एक बार माइनस में लिख लेनी है और बीच में कॉमन देना। 5 है कि 6 बटा 5 में से 1 गया तो 4 बटा 4। अगर इसको काटेंगे बाबू तो 3 बटा 2, इसको काटेंगे तो 1 बटा 1, अर्थात 1 ही उसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। कौन सूत्र पे अभी हम निकालना सीखे? द्विघात सूत्र पे सीखे। और लगभग हम जब आज प्रश्न बताएंगे आपको 14 तक। अब यहाँ क्या बोला, मूल निकालिए। क्या निकालिए? अब मूल निकालना है तो हम ये फार्मूला, ये प्रश्नों को हम कुछ अलग से बना देते हैं कि सर यह ऐसा प्रश्न दिखाई देता है तो कॉमन डायरेक्ट ले लेते हैं। क्या कॉमन ले ले? एक्स कॉमन ले ले हम। क्या बचा? एक्स बच गया यहाँ पे और माइनस 2b बच गया। ए और एक्स तो कॉमन निकाले लिए तो खाली 2b बचा और बराबर में 0। एक बार ई वाला लेते हैं, ए एक्स बराबर में 0 और एक बार x माइनस 2b बराबर में 0। तो x बराबर 0 बटा a और x बराबर उधर गया तो प्लस 2b। x का मान देखिए आ गया नहीं, 0 और 2b। यही हो गया आंसर।
इसको हम लोग अलग तरीका से बना दिए, ठीक है। ये प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न हम लोग अभी तक कितना बार बना चुके हैं? 3 बार बना चुके हैं चैप्टर में। कहीं भी नजर आवे, इसको बोलते हैं, इसमें सी, जिसमें सी साइलेंट हो तो उसको आसान से बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें सी साइलेंट हो उसको आसान से बना सकते हैं। अब 14 वाला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरण को क्या करना है जी? इसमें आपसे कोई विधि का बात किया है? नहीं किया है। कोई रूल नियम बात किया है? सिर्फ क्या बोल दिया है? हल कर दिया। द्विघात समीकरण को हल करना है तो द्विघात है, एक द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र लगाना है। तो द्विघात सूत्र लगाने के लिए कहे तब बोला। अब इसको जैसे मन चाहे वैसे बनाए, लेकिन हम लोग इसको द्विघात सूत्र से ही मूल निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? बटा वाला है, उससे कोई मतलब नहीं कि तू बटा में है कि क्या है। हम यहाँ बनाना जब शुरू करेंगे तो सब इजी हो जाएगा। ए का मान कितना लिख दे? 4/3। बी का मान कितना लिख दे? -2 ने बाबू। और सी का मान 3/4। हमें लगाना है क्या? द्विघात। और द्विघात सूत्र का फार्मूला पे आपको पता है, -b प्लस माइनस √ -4ac/2a। अब बताइए, माइनस है तो अच्छा, b का मान यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, क्या करें हम? प्लस माइनस √ b का मान -2 का स्क्वायर -4। a का मान 4/3 है ना जी। और c का मान 3/2a। a का मान 4/3। अब देखो क्या करेंगे हम? दो प्लस माइनस √ -2 का स्क्वायर 4। देखो बाबू यहाँ गुना है तो इसको काट सकते हैं, 4 से 4 काट सकते हैं, क्या बचा? -4। यहाँ गुना किए तो 8/3 है ना। अब देखिए 2 प्लस माइनस, इसका 4 में से 4 गया तो 0, 8/3। अब इसको इधर बना लेते हैं हम। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे हार्ड लग सकता है, देखो, लेकिन है नहीं। 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0। 8 बटा क्या है? 3, तो 8/3 ही लिख दो। एक बार प्लस में लिख दो या माइनस में, इससे कोई मतलब है? कहीं 0 रहता है तो प्लस माइनस से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। 2/1 लिख सकते हैं, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3/8। 2 चौको 8, 3/4। इसी चीज़ को 3/4 लिख दिए 2 बार। काहे लिख दिए? क्योंकि सर इसमें तो जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, आंसर वही आना है। तो इसी चीज़ को हम 2 बार लिख दिए, 3/4 और 3/4। यहाँ तक आया बात समझ में सबको? बटा वाला भी हम सीख लिए और देखेंगे इसमें। अब इसको बोल रहा है द्विघात सूत्र पे हल करना है हमको, या हम दोनों विधि से चाहें तो दोनों विधि से हल कर सकते हैं। इसमें दोनों विधि हम हल करेंगे। हो सकता है कि हम पूर्ण वर्ग भी अपना सकते हैं इसमें हम। चलो, a का मान बोलो कितना है? 2। फिर b का मान बाबू 1, c का मान -6। अब देखिए द्विघात सूत्र, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब -b है तो यहाँ तो देखिए b का मान 1 है तो यहाँ तो -1 लिखना हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस b का मान 1 का स्क्वायर -4a का मान 2, c का मान -6। अब बटा में 2 गुने a का मान 2, -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 तिया कितना होता है? 8 छक 48 होगा। हाँ, 8 छक प्लस में हो जाएगा बाबू, 4 दूनी -8, -8 और -6 गुना करेंगे तो +48। अब बटा में 2 दूनी 4। अब यहाँ देखो 4 -1 प्लस माइनस जोड़ेंगे तो 49। अब बटा में 4 क्या करेंगे बोलिए? एक बार प्लस में लिख दिया जाए, 49 का वर्गमूल 7। अब बटा में
4, एक बार प्लस में लिखेंगे -1 प्लस 7/4, एक बार माइनस और माइनस में लिख दी 7/4। बात आया समझ में? एक बार हम लिख दिए माइनस वाला, एक बार लिख दिए प्लस वाले। अभी घटाएंगे तो 6/4, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -8/4, ये कट गया तो 3/2, ये कटेगा तो -2 न जी। तो ये हो गया हल, ठीक है। अब इसको चाहो तो तुम कोई विधि अपना सकते हो, लेकिन हम लोग द्विघात इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है। इसको भी हल करके चेक कर लेते हैं, रूट भाई इस पर 6 पे, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न और है आपको, क्योंकि 14 तक हम देख रहे हैं, 14 में 4 प्रश्न हैं, ठीक है। 14 में लगभग कितना प्रश्न है? 4 प्रश्न हैं। चलिए देखिए अगला पॉइंट, बात छोड़ी हटाइए, हल करना शुरू करते हैं। क्या हुआ? यहाँ ए का मान बोलो 3 होता है, बी का मान बोलिए -2√6, और सी का मान 2 हो गया। कॉमा देना नहीं भूलना है। हाँ, अब लगाना है आपको द्विघात सूत्र, हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब बताइए यहाँ -b का मान कितना है? 2√6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। तो हम बताएं कि जब दो जगह माइनस आपको नजर आवे तो आपको क्या कर लेना है? सीधा सीधी तो प्लस कर लेनी है। प्लस माइनस बाबू, अब b², तो b कितना है? -2√6 के बाबू स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, और 4 और गुने a के मान 3 और c के मान 2, और बटा में 2 गुने a का मान 3। अब देखिए 2√6 प्लस माइनस, देखो बाबू -2√6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? जिसको नहीं समझ में आता है नींदर है रे। माइनस कितना बोले हम? -2√6 गुने -2√6, जरा नया आता है ऐसे गुना कर लेना कि 2 और 2 गुना किए तो 4, और √6 गुना करेंगे तो 6, और 6 चको 24 हो जाएगा। और 4 तिया 12, 12 दूनी 24, अब बटा 3 दूनी 6। अब देखिए 2√6 प्लस माइनस, इसको काटेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का वर्गमूल डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, बटा में 6। हम बताएं इधर 0 आ जाए तो कोई प्लस माइनस के लेने देने नहीं करना, डायरेक्ट लिख दो। क्या लिख दो? 2√6/6, इसी चीज को 2 बार 2√6/6। जब इधर प्लस माइनस के बाद 0 चलाए तो इसी चीज को 2 बार लिख दो, खाली आंसर शॉर्ट में बन जाएगा। ये काट दिए तो 3 मरतबे √6/3, और इसको भी काटेंगे तो √6/3 आंसर हो गया। अच्छा, आप प्लस माइनस जोड़े का है भाई? अगर हम इसमें 0 जोड़ेंगे तो भी वही आ जाएगा, और घटाएंगे तो भी वही आएगा, तो उसको जोड़ने और घटाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये आखिरी प्रश्न आज का, ठीक है। यहां देखो एक बट्टा वाला भी प्रश्न आ गया, ठीक है। और ये चैप्टर आपको लगभग 2 दिन और चलेगा, गहराई से बनाएंगे तो आप 1 दिन में ही ख़त्म कर लोगे, क्योंकि 15, 16, 17, 18, 19 मतलब ज़्यादा प्रश्न है ही नहीं इसमें, है ना।
किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो बोलिएगा। किसी को दिक्कत? चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। ए का मान, बी का मान -1 जी, और सी का मान 1/8। अब देखो बाबू क्या लगाएं हम, द्विघात सूत्र -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब -b, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्या कर दें हम, प्लस लिख देते हैं। एक प्लस माइनस b का मान -1² -4a का मान 2 और c का मान 1/8। अब बटा में 2 गुने a का मान 2, प्लस माइनस 1² 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 2 से 2 कट गया, इधर मतलब क्या बच गया, 1 ही ना बचा जी। अब बटा में 4। अब बताइए 1 प्लस माइनस 1 में से गया तो 0, और 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। बटा में कितना, 4। हम बताएं कि अगर इधर 0 आ जाए तो इसी चीज़ को 2 बार लिख दो, 1/4 और 1/4 ही आंसर हो जाएगा। बताइए 14 तक आए समझ में? ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है, बहुत इजी है। और 10th तो मान लो कितना इजी है कि हम लोग कह नहीं सकते उतना 9th भी इजी हो सकता है। 9th आपके लिए टफ है, 9th का मैथ भी अजीबो तरह का है, 11th का क्लास थोड़ा सा टफ है, अजीब का तरह का है। लेकिन 10th और 12th जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको रखना चाहिए था आपको, जो 9th का सिलेबस है उसको 10th में रखना चाहिए। लेकिन उल्टा यहाँ पे है कि 9th जो है हार्ड है थोड़ा सा, ठीक है। 9th आपको बहुत ही इससे डिफ़िकल्ट मैथ है, लेकिन 10th में तो एकदम ईजी है, इतना ज़्यादा झमेला नहीं है 10th में। समझ गए? तो इतना पर स्टॉप करते हैं आज क्लास, ठीक है। बाकी आपको एक एक प्रश्न को घर में 2 बार नहीं 3 बार 4 बार 5 बार जितना हो सके संभव उतना प्रयास कीजिए इसमें जाकर के, ठीक है। जितना ज़्यादा कोशिश कीजिए। बार बार हम बताते हैं अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले अभ्यास करना सीख लो। हर चीज़ का एक नशा होना चाहिए और एक सीमित नशा होना चाहिए। किसी भी चीज़ का हम नशा जब करते हैं तो सीमित होना चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने के सिवाय हम कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि चाणक्य का बहुत सारे नीति अपनाया गया है। जैसे चाणक्य देखते थे विष के लिए बहुत फेमस थे चाणक्य। हिस्ट्री का भी पढ़ेंगे चाणक्य तो विष जो होता है ना, दवा जिसको जहर बोलते हैं, पॉइजन, इसके लिए बहुत फेमस थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु भी रहे चाणक्य जो हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन रहे? चाणक्य। से कहा था ना, शेर बनो सिंहासन की चिंता मत करो, जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन बन जाएगा, ठीक है। शेर कभी सिंहासन की चिंता नहीं करता है, मतलब हमको ऊंचाई का चिंता कभी करनी ही नहीं है। हमको सिर्फ एक टारगेट रखना है कि हमें पढ़ना है और गांव घर में सबसे बेहतर बन के दिखाना है। बेहतर तभी कर पाओगे जब अभ्यास करोगे। स्टूडेंट जितना सेल्फ स्टडीज करता है, सेल्फ स्टडी मतलब घर में पढ़ो, अपने से पढ़ो। शिक्षक का काम है सिर्फ मार्गदर्शन, कौन सी मार्ग पे बच्चे को चलाना है, इतना ही तक काम होता है एक शिक्षक का। जैसे हम लोग के काम है कि देखो ये मैथ इस तरह से बनता है, इस मैथ से क्या सीखेंगे, इस मैथ क्या कह रहा है मैथ, ये चीज़ बता दिए। अब ये आप कैसे रख पाएंगे, कैसे संरक्षित करोगे, कैसे इसको एग्ज़ाम में बना पाओगे, कितना दिन तक तुम रिवीजन करोगे, रिवीजन कौन टाइम में करोगे, कौन टाइम में नहीं करोगे, ये सब स्टूडेंट पे निर्भर होता है। मतलब क्लास आवर का अगर 1 घंटा का क्लास अगर मेंटेनेंस करना है तो कम से कम 5 से 6 घंटा के अंदर उसका मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है। अगर हम स्कूल में 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो जरूर घर में दुगना पढ़ें, ठीक है। जितना देरी आप स्कूल में पढ़ते हैं उसका अगर दुगना नहीं पढ़ेंगे तो आप क्लास के मेंटेनेंस ही नहीं कर पाओगे, कभी भी क्लास का मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे।
इसलिए अगर चाहते हैं कि क्लास का मेंटेनेंस करें न, तो एक ही उपाय है मेंटेनेंस करने का, और पहला उपाय क्या है कि हमें क्लास का दुगना मेहनत करना है। देखिए कि इस क्लास में मैथ में देखना, आपको तो मैथ कितना घंटा का आपको पता ही लग जाएगा कि सर यूट्यूब पर जैसे डालेंगे तो 1 घंटा का मैथ होगा। तो ध्यान रखना कि आज के क्लास में हमको 1 घंटा में नहीं ख़त्म करना है, घर में इसके ऊपर 2 घंटा टाइम देंगे, तब जा कर के मैथ जो होगा आपके हैंडल में आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो करा, कामयाब होने के लिए अच्छे मित्र की जरूरत होती है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्र की जरूरत होती है, और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रु की आवश्यकता होती है ना। ये चाणक्य बोला है, देखिए चाणक्य यही है। ठीक है, कामयाब होने के लिए अच्छे मित्र की जरूरत होती है, और ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रु की होना जरूरी है। आवश्यक है आपको अच्छा शत्रु होना। इसका कहने का तात्पर्य है कि आपका अच्छा मित्र रहेगा तो आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब होने के लिए शत्रु होना, मतलब दुश्मन होना जरूरी है। इसका अर्थ क्या कहता है कि अगर हम तभी बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकेंगे जब कोई हमको टक्कर देने वाला आ जाएगा, तब ज़्यादा आप मेहनत करोगे। आप मान लीजिए दुकान खोल दिए किसी चीज़ का, और आप गांव घर में अकेले हैं, जैसे भी बेचिए बिक रहा है, लेकिन कोई टक्कर वाला अगर आ जाएगा तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे। जो कम सामान रखते हो तो और बेहतरीन तरीक़ा से सजाओगे, तब और ऊंचाई कामयाबी पे पहुंचोगे। उसी प्रकार स्टूडेंट लाइफ भी हमारा है कि अगर चाहते हैं कि हम कामयाब हुए तो आप इसके लिए तो अच्छा मित्र जरूरी है, पर बहुत ज़्यादा कामयाब होना है ज़िंदगी में तो उससे ज़्यादा दुश्मनी भी जरूरी है। अब शत्रु क्या क्या हमारा होता है स्टूडेंट का आपको पता है। सबसे पहले नींद होता है हमारा शत्रु। ठीक है, अगर मान लिया जाए हम नींद से दोस्ती कर लेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले नींद को त्यागना होगा, और पढ़ाई के समय कभी नींद नहीं आना चाहिए स्टूडेंट को। पढ़ाई के समय कभी हमें प्यास नहीं लगना चाहिए, भूख का एहसास नहीं होना चाहिए, और पढ़ाई के समय ना खेल पर ध्यान जाना चाहिए और ना ही तो कभी मोबाइल या और अन्य सामान पे ध्यान जाना चाहिए। अध्ययन ये तप है स्टूडेंट लाइफ का, और ये तप तभी संभव है जब बढ़िया से आप तपेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट क्या है, एक तप कर रहा है। पहले ऋषि मुनि क्या करते थे कि जंगल में चल जाते थे और वहाँ तप करते थे, जंगलों में जा कर के, ना वहाँ स्कूल ना पानी का सुविधा, बैसाख के महीना रहा, धूप एकदम कड़ा कर रहा पूरा ऊपर से। तो जितना शरीर को तपाओगे ने उतना ही सफलता मिलेगा, और जितना शरीर को सुख दोगे उतना ही तुम अपने सफलता से पीछे हट रहे हो। तो जहां आप करना चाहेंगे अच्छा, वहां आपको बहुत कठिनाइयां आएंगी, और जितना ज़्यादा कठिनाइयां आ रहा है समझ लेना हम लोग सफलता को उतना नज़दीक है। हम लोग मेहनत के उतना जितना मेहनत कर रहे हैं उसका फल हम लोग के आने वाला है। तो ज़िंदगी में कठिन होना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट कभी कठिन का ज़िंदगी नहीं जिया ने, वो ज़िंदगी में आज तक सक्सेस ही नहीं हुआ है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, सक्सेस होना है, बढ़िया नंबर आ जाए हमारे सर, आ जाएगा बढ़िया नंबर, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा। मेहनत के मतलब अजीबो हरकत नहीं होता है कि अब हम जखनी नींद टूटा तो पढ़े लगे। शेड्यूल वाइज पढ़ना है, हम बोले कि 2 घंटा पढ़ना तो आप 2 घंटा पढ़िए, लेकिन मेहनत से पढ़िए, मोबाइल को दूर रख के पढ़िए। नींद आने का 2 रीजन्स होता है। अभी की युवा अवस्था में मोबाइल हमारा जो है हावी होते जा रहा है। जो मोबाइल हमारे ऊपर है, कभी ऐसा नहीं हो कि मोबाइल हमारे ऊपर हावी हो, हम मोबाइल के ऊपर हावी रहे, जब मन हो तब इसको बिक दें। लेकिन ऐसा आज होता नहीं है। अगर मोबाइल आपसे अगर अलग हो जाए कुछ देर के लिए तो आपके अंदर अकबाकाहट महसूस होना। जब मोबाइल रखता है जो स्टूडेंट, अगर मान ले जाए कि मोबाइल आपके पास है तब तक आप शांति से हैं, अगर बैटरी लो हो गया तो आपके अंदर छटपटी शुरू हो गई। ठीक है, लगा कखनी चार्ज कर ले, कहाँ से चार्ज कर ले, 2-3 दिन लाइन नहीं आए तो लग रहा है इसके बिना हमको मन ही नहीं लग रहा है, ऐसा फीलिंग होता है। हो सकता है कि मोबाइल कहीं छूट गया दूसरे जगह, उसमें भी उसी प्रकार की फीलिंग, छूट गया, और सामान छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉफ़ी कहीं छूट जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल छूट गया तो बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल हमारे ऊपर हावी है और कॉपी हमारे ऊपर हावी नहीं है। अगर आप एक मोबाइल लो, एक कॉपी लो, पूरे आपको जो आज पढ़ना है, आज जिसको ज़रूरत है, कल होमवर्क आपका कंप्लीट करना है, उसको आप कहीं परिवार के यहाँ जाएँ और वहाँ छूट जाए
घर आ जाइएगा, कोई आपको टेंशन ही आपको नहीं रहेगा कि कॉपी वहाँ छूट गया, अच्छा पता वहाँ छूट गया, ठीक है कल जाएंगे हम लेते चल आएंगे। उसमें कोई टेंशन आदमी लेता है, आराम से खाता पीता है, फिर सुबह साइकिल उठाता है, चाहे मोटरसाइकिल जाता है अपना परिवार के यहाँ से, फिर कॉपी किताब जहाँ छूटा वहाँ से लेकर के चल आता है। लेकिन उसी परिवार के यहाँ अगर मोबाइल छूट जाए और कॉपी आ जाए तो लगे खाना नहीं ढुक रहा है, कखनी वहाँ पे चल जाते, अच्छा कखनी सुबेरे हो जाए, अगर रात के छूट गया तो रात के दोबारा जा नहीं सकते हैं, तो कखनी सुबह हो जाए, रात भर उसी के याद में टाइम पास हो गया। जबकि जब कॉपी छूट गया था तो हम लोग फ्री ऑफ माइंड से सो गए थे। तो इसी प्रकार होना चाहिए कि मोबाइल भी कहीं छूट जाए तो हमको फ्री ऑफ माइंड, हम पे मोबाइल कभी हावी नहीं हो सके, ऐसा परिस्थिति अपनाना है। लेकिन ज़्यादातर आज देखो शेड्यूल हम लोग जब पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है कि मोबाइल में लगा हुआ है। मोबाइल आपका जो मेन पावर है, जो याददाश्त शक्ति है, उसको हमेशा कमज़ोर करता है। आप याद रखिए, याददाश्त शक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने का काम मोबाइल करता है। मोबाइल है स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी, लेकिन करना है कहाँ उपयोगी? गूगल से सहारा लेना है कि सर ये क्वेश्चन जो है इसे सही है या गलत है, क्या है, ये है। हम जो शब्द नहीं जान रहे हैं उस चीज़ को हम गूगल से सहायता ले सकते हैं, पर इसको हम लोग गेम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर यूज करेंगे तो फिर हमारा स्टूडेंट लाइफ जो होगा से फालतू का व्यतीत होते चल जाएगा। तो हमें ध्यान ये चीज़ ज़रूर रखना है कि मोबाइल से हमें देखो, अगर तुम चाहते हो कि नहीं कि 10वां में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाए, आ जाएगा नंबर ज़्यादा, लेकिन 3-4 चीज़ अपना लेना है ज़िंदगी में, ठीक है। 3-4 चीज़ क्या क्या अपनाना है आपको ज़िंदगी में, से पहले देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग 3-4 चीज़ क्या क्या अपनाते हैं। रूल्स 1 हम लोग अपनाना है, जो सबसे पहले हमें मोबाइल को दूर रखना है, ठीक है, मोबाइल, ठीक है। दूसरा नंबर में पढ़ते समय हमें नींद को त्यागना होगा। तीसरा नंबर हमें प्यास और भूख, ये पढ़ाई के समय नहीं होना चाहिए, भूख प्यास ये नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर पे हमें है कि हमसे प्रश्न नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कभी माइंड में सोचना है कि प्रश्न हमसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचना है। 5वां नंबर पे जो हम कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी नहीं कर सकता, ये जरूर सोचना है। ये सब नहीं सोचना है चारों, लेकिन सोचना क्या है कि जो हम कर सकते हैं वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंख में अरमान हो, जब एक सपना हो आंखों में कि नहीं हमारे माता पिता बहुत गरीब घर के हैं, उनको सपना को पूरा करना है। अगर आप बढ़िया नंबर मेरा आ जाएगा तो माता पिता बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि गांव के हैं, अच्छा नंबर नहीं देखे अपना बेटा बेटी के। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जो सपना हमारा है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया, कह सकते हैं, या जो ठान लिया से ठान लिया। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारी आंखों में अरमान होता है और यदि मंजिल को हम अपना बनाना चाहते हैं तो कोई मुश्किल और कोई आसान नहीं है। अगर हमको लगता है कि नहीं हमको मैट्रिक में एकदम 450 आवे के चाहिए, अगर ये सपना ले लिए, आंखों में सजा लिए कि सर हमको 450 से प्लस रहेगा नंबर, या आंख में सपना झलकना शुरू हो जाए जिस वक्त कि हमको 450 लाना है, यही हमारा मंजिल है। 450 आंख में सपना झलक रहा है कि हमें 450 लाना है, हमारा यही एक मंजिल है, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई मुश्किल और कोई आसान नहीं है। जब आप ठान लेंगे, जब स्टूडेंट जो होता है कि ठान ले कि नहीं हमको हर लत में लाना, ही सपना देख लिए, इसके लिए जितना मेहनत करेंगे तो आप ला सकते हैं। लक्ष्य और सपना हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जो ठान लिया से ठान लिया। तो हम लोग के लिए कोई आसान नहीं है, कोई सवाल मुश्किल भी नहीं, तो कोई सवाल आसान भी ज़्यादा नहीं है। जब हम लोग ठान लेंगे, हमारे लिए कोई भी हार्ड टॉपिक्स नहीं होता है। तो ये 5-6 पॉइंट पे आपको अगर एवरीडे आप ध्यान देते हैं बाबू, तब आप हमेशा सफल ही हो पाओगे, ठीक है। ऐसे कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आप चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में बेहतरीन नंबर लाएं, तो ध्यान रखिए क्लास से दुगना, ये माइंड में एकदम हटा लेना है कि हम क्लास से दुगना जब तक नहीं पढ़े
तब तक घरे खाना नहीं खाएंगे, ना तो हमको प्यास लगेगा ना हमको नींद आएगा। जब ये झलकना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर, समझ लेना सफलता नज़दीक। कोई भी अच्छा गांव घर के स्टूडेंट के ये प्रॉब्लम है कि सर हम अच्छा से डायरेक्ट 10वां में नहीं आए, हम कैसे पास हो जाएंगे। पास होना छोड़िए, आपके ऊपर एक सपना देखिए कि बार 450 के, ठीक है। देखो नंबर कमता है तो इसमें 2 रीजन से, टीचर और स्टूडेंट दोनों को। अगर हो सकता है कि टीचर आपको 100% नहीं पढ़ा पाया तो आपका नंबर कमेगा। हो सकता है टीचर 100% पढ़ा दे और स्टूडेंट 85% पढ़ पाए तो नंबर कमेगा। टीचर को भी 100% पढ़ाना होगा तो स्टूडेंट को भी 100% पढ़ना होगा, ठीक है। 100% आपको भी पढ़ना है, 100% टीचर को भी पढ़ाना है, तभी आप पूरा कर पाओगे लक्ष्य अपना, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप फर्स्ट से उतारना शुरू करेंगे। यहाँ पे लास्ट ग्रुप, सब रख दूंगा।